बिल्कुल चिकनी चुपड़ी बातें बिल्कुल नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ रियलिटी की बात करूंगा। जो बच्चे अभी लिख रहे हैं कि सर हमारे पास में टाइम नहीं है, क्यों नहीं है भाई टाइम? मान लेते हैं 8:30 से क्लास स्टार्ट होती है, 3:30 तक जाती है, लेट्स से। अब 3:30 के बाद में 1 घंटे का ब्रेक, 4:30 से लेकर बेटा रात के 1:30 बजे तक या 1 बजे तक, कितने घंटे होते हैं भैया? और चीजों को स्पीड अप कीजिए प्लीज। नोट्स आप कितनी जल्दी बनाते हैं वो आपके लिए इफेक्टिविटी लेकर आएगा, ना कि नोट्स में आप आराम आराम से टाइम बिता रहे हो। नहीं, रिवाइज ज्यादा करो ना, उसकी जगह रिवाइज ज्यादा कीजिए, उसकी जगह आप क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा कीजिए। आपको पता है आप ड्रॉपर हैं, आपको पता है। तो 4:30 बजे से लेकर 1 बजे तक बहुत टाइम होता है भाई। 5:30, 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, सर करीबन 8 घंटे हैं, लेट्स से 8 आवर्स। और इसमें से भी सर चलो मान लेते हैं कि 2 घंटे आप, और वैसे तो ये बहुत ज्यादा है बट अभी इनिशियल स्टेज में हो, आप 2 घंटे और मिसलेनियस निकाल दो। मिसलेनियस मतलब खाने पीने का, थोड़ा रिलैक्स करने का, इनके बीच में भी वो सर आप निकाल दीजिए। उसके बाद में भी आपके पास में सर करीबन 6 घंटे बचते हैं, 6 आवर्स। तो 6 आवर तो दो भाई। हम 11 बजे सो जाते हैं तो कोई बात नहीं, फिर 11 बजे सोता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं वो कहां मना कर रहा हूं। 11 बजे सो जाता है तो ये ले 6 घंटे, ये ले 6 बजे उठ गया ना, तो 6 से लेकर 8:30 बजे तक 2.5 घंटे ये रहे। 11 बजे सो जा, कोई बात नहीं। यहाँ पे 2 घंटे कम किए तूने तो कोई बात नहीं, ये ले 2.5 घंटे यहाँ पे। 6 बजे उठकर फटाफट। सर हम तो 11 बजे से लेकर 8 बजे तक सोते हैं। मैंने कहा हाँ यार, अब समस्या तो यही है ना। धीरे धीरे अपने शेड्यूल में आप परिवर्तन लाइए, धीरे धीरे उसमें चेंजेस लाइए और धीरे धीरे सीरियस होते जाइए प्लीज। पूरी कोशिश, बिल्कुल सही, कोशिशें ही सफल होती है और इंसान के बस में सिर्फ और सिर्फ कोशिश है। जो ये बोल रहे हैं कि सर मैं पूरी कोशिश करता हूं, तो बहुत अच्छी बात है बेटा, सिर्फ कोशिशें ही सफल होती है, ध्यान रखना। जो कोशिश नहीं कर रहे वो तो वैसे ही लीग से बाहर है। सर मॉर्निंग में जिम जाता हूं, सही है बेटा, तू जिम भी जा, उसके बाद में और क्या है, खो खो खेलना भी सीख, स्विमिंग क्लासेस भी ज्वाइन कर ले, है ना। मैं बताता हूँ, जिम भी जाइए, स्विमिंग क्लासेस भी ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद में समर चल रही है तो समर कैंप भी यू कैन ज्वाइन। और फिर कोई मूवी वगैरह भी देखनी जरूरी है, रिलैक्स रखना है ऐसा दिमाग को। उसके बाद में अगर कोई 5-10 मिनट बचे तो अब पढ़ाई करने बैठता हूँ। इतना टाइम तो निकाल कर स्टडी टेबल बैठ कि हाँ सर 5-10 मिनट बची, मैंने उतना ही किया, खड़ा होके कुर्सी बैठा, बोले अब पढ़ने बैठूंगा, टाइम अब हूटर बच गया, वापस ठीक है, अगले दिन वापस जिम जाइए, स्विमिंग कीजिए, वेरी गुड। हाँ क्रिकेट खेलिए, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, सही है, क्रिकेट खेलिए, जिम जाइए, स्विमिंग करिए, ताकि बाकी लोगों को तो आगे आने का मौका मिले। बाकी लोग सतर्क हो जाइए प्लीज। कंपटीशन एक्चुअल में जितना दिख रहा है उतना है नहीं, कंपटीशन एक्चुअल में जितना दिख रहा है उतना है नहीं। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ, डांस क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल। क्यों सर, पहले उठो, नहाओ धो या फिर वही फ्रेश वगैरह हो, फिर जिम चल के जाओ, वहां पे गए हो तो कम से कम 1 घंटा बिताओ ना भाई, कम से कम। जहां मैंने आपको यही बोला था, जिस भी चीज पे आपने हाथ डाला है, जैसे कोई बोल रहा है कि जिम जा रहा है, ठीक है, मैं बिल्कुल उसको मना नहीं करूंगा, जाना चाहिए, कसरत करनी चाहिए, आप बॉडी फिट रखनी है, बिल्कुल, दैट इज नेसेसरी पार्ट। बट आपने जिम पे हाथ डाला है तो कम से कम जब वहां उठ के जा रहा है तो वहां कम से कम 1 घंटा तो बिता के आ। जिम को छू के थोड़ी वापस आना है, उससे थोड़ी बॉडी बनेगी। तो सेम लॉजिक इज वैलिड हियर। जब आप इतना कर रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, पेन ले रहे हैं और यहां तक आ रहे हैं, तो अब थोड़ा सा ही और बचा है प्लीज। आप घर पे अपना टाइम प्रॉपरली स्टडी में इन्वेस्ट कीजिए और जो कर जाएगा वह जीत जाएगा, ठीक है ना। आप किसी भी टॉपर का इंटरव्यू देख लीजिए, किसी भी जो सेलेक्ट हुआ है, वो सब यही बोलेंगे सर हम